तो उसने कहा था कि मेरे को इसने मंकी कहा है। उन्होंने कहा बंदर मंकी कह दिया होगा। हरभजन ने कहा कि मैंने तो कहा था मेनू की। मुझे क्या, तो कुछ ही कहे। वो गया यार, इसने मेनू की नहीं कहा था, इसने कहा था मंकी। और गांगुली का बाद में एक स्टेटमेंट है, गांगुली कहता है कि ना तो मंकी कहा था ना मेनू की कहा था, उसने मां से संबंधित कुछ दूसरा ही कहा। अपने यहाँ पे राजा महाराजा इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, फिर वहां भी क्लास में जाते तो भी साफा बांध के जाते। अपने वाले वहां साफा बांधावान, यहाँ पर तलवार लटकाई भी, इस प्रकार जाते इंग्लैंड के अंदर भी। अजमेर में तो मेयो कॉलेज का पहला जो स्टूडेंट है वो अलवर का राजा था, मंगल सिंह। क्या नाम था? वो मेयो कॉलेज का पहला स्टूडेंट था। भाई साहब वो डेली हाथी पे बैठ के मेयो कॉलेज आता होगा। फोर व्हीलर में जाऊंगा यार कॉलेज जा रहा हूं तो, ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर एक साल ही आया था, फिर फोर व्हीलर खराब ही हो गया उसका, वापस चला गया था। तो अब अपने वालों की प्रवृत्तियां गई नहीं थी। फिर क्या, अपने इसमें सबसे बड़ा रोल था महिलाओं का। अपनी कल्चर चेंज नहीं हुई ना अंग्रेजों के इतने प्रयासों के बावजूद, उसका बहुत बड़ा कारण महिलाएं थी। क्योंकि माँ पहली गुरु है। तो राजकुमार को भले ही स्कूल वालों ने कितना ही सिखाया होगी ये रहे, पर आना तो घर ही था। वहां तो माएं तैयार करती थी। तो फिर माओ ने कहा कि ना, इस प्रकार से अपने नहीं करना। आप और नोटिस करो, पुरुषों पे अंग्रेजों का पूरा प्रभाव आ गया। इसलिए देखो सबके कपड़े चेंज हो गए, महिलाओं के नहीं हुए। इसी भारत के अंदर अंग्रेज रह के गए, साड़ी घाघरा कुर्ती कुछ भी नहीं छुड़वा पाए, वैसा वैसा रहा। पुरुष सब धोती त्याग गए, सब पैंट में आ गए, पैंट शर्ट के अंदर आ गए। तो अंग्रेजों का प्रभाव पुरुषों पर ही है, महिलाओं पर अंग्रेजों का प्रभाव। तो भारतीय संस्कृति को बचाने का काम किसी ने किया तो किसने किया? लड़कियों खुश हो जाओ। अपने करौली में एक राजा हुआ था भंवरपाल। क्या नाम था? तो उसकी मां अड़ गई थी कि मैं कॉलेज भेजूंगी नहीं, मैं कॉलेज नहीं भेजूंगी मेरे बच्चे को, यही यहाँ करौली में टीचर लगा दिया जाए। अपने यहाँ ये जयपुर वाले जो राम सिंह सेकंड है, तो राम सिंह सेकंड की मां अड़ गई थी कि ना मैं नहीं भेज रही। तो फिर आगरा से एक मास्टर बुला के यहीं पे पढ़ाया गया, नहीं मैं मेरे बच्चे को नहीं भेजूंगी। फिर एक आधे कोई गए और वहां जाके अंग्रेजों जैसा बनने का प्रयास भी किया। तो अपने आसपास की जनता जालिम है जी। अरे तक सिंह पढ़ते हैं, तक सिंह, आगे हम पढ़ेंगे। तक सिंह एक बेटे हुए थे प्रताप सिंह, और बड़े फेमस आदमी रहे, जोधपुर के प्रधानमंत्री बने थे सर प्रताप। क्या नाम था? सर, तो सर प्रताप लंदन गए थे, लंदन से वापस आए तो दाढ़ी मूछ कटवा के आए। अपने दाढ़ी मूछ कटवाने को बहुत बुरा माना जाता था। पहले दाढ़ी मूछ कटवाने का मतलब था घर में किसी की डेथ हो गई, यदि दाढ़ी मूछ दोनों आपके साफ है इसका मतलब घर में कोई ना कोई अनहोनी हो गई, तब आपने दाढ़ी मूछ कटवाई। और सिर पे उन्होंने टॉप लगाना, हेट लगाते अंग्रेज, हेट, तो हेट लगाना शुरू कर दिया था। तो जब वापस आए तो किसी कवि ने उनको देख के कहा कि दाढ़ी मूछ मुंडाए के हो गए घोटम घोट। दाढ़ी मूछ मुंडाए के हो गए घोटम घोट। हे सूत तख्तेस के, सूत मतलब होता बेटा, हे सूत तख्तेस के, हे तक सिंह के बेटे, अब बाकी बचा लंगोट। अब ये लंगोट बचा है, ये खोल के नागा और हो जा तो पूरा अंग्रेज हो जाएगा। पूरा अंग्रेज हो जाएगा, फिर तेरे में कुछ ही बचेगा। आपने तो उन्होंने कहा लहरे भाई रे, कल से मुझे वापस उगवाते हैं, है ना। आपने तो ये नहीं करना था। अपने बाद में वो प्रभाव कभी आ ही नहीं पाया था जितना अंग्रेजों का आना था, पर उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। पर एक चीज में उनका प्रयास सफल रहा, गेम। ये भारत में गेम ही राजाओं के शुरू किए हुए हैं, क्रिकेट, पोलो, है ना। ये भाई सिंपल सी बात है, पोलो कैसे खेला जाता है? घोड़ों से। आम आदमी कहां से लाएगा? राजा के पास तो थे। फिर पोलो के लिए इतना बड़ा ग्राउंड चाहिए, आम आदमी कहां से लाएगा? राजा तो बना सकता है। क्रिकेट के लिए अब क्रिकेट वनडे 2020 आया, पहले क्रिकेट में टेस्ट मैच ही होते थे। एक टेस्ट मैच होता 6 दिन का, कितने दिन का? आम आदमी फ्री थोड़ी बैठा है। राजा महाराजा फिर भी थे, राजा महाराजा का खेलो। तो इसलिए ना क्रिकेट पहले पहले आप पुराने मतलब 2000 ईस्वी तक भी, 2000 के बाद में क्रिकेट पूरी चेंज हो गई एक प्रकार से। 2000 ईस्वी तक आप पुराने कोई मैच देख लो, उनमें फील्डर बॉल के पीछे भागता नहीं है। शॉट मारा, बॉल गई तो पास में थी तो पकड़ ली, भागूंगा नहीं, मैं राजा हूं। भागूंगा थोड़ी बॉल के पीछे। तो बाहर बॉल बॉय हुआ करते थे, ग्राउंड के बाहर बॉल पकड़ के वापस फेंकेंगे, मैं नहीं जाऊंगा भाग के। तो ये प्रवृत्ति कई सालों तक रही थी। तो 2000 ईस्वी तक भी इस प्रकार के नहीं थे। फिर जब गांव के लड़के आने शुरू हुए ना, उन्होंने बॉल के पीछे भागना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, डाइव। वरना राजा को लगता है कपड़े खराब नहीं हो जाए। डाइव क्या होती है? डाइव तो मतलब टेस्ट मैच में बीच में एक दिन की छुट्टी रखते कपड़े धोने के लिए, वह पुराने कपड़े पहन के थोड़ जाएंगे। और तब इतनी ड्रेस वगैरह ज्यादा होती नहीं थी। तो ये पूरा राजाओं का गेम ही था। तो जेंटलमैन गेम ही बोलते थे। ये गालियां वाले निकालना ऑस्ट्रेलिया वालों ने शुरू किया, क्योंकि वो गुंडे हैं।
ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं लोगों को बसाया गया था जो इंग्लैंड में गुंडे थे। इंग्लैंड में जो क्रिमिनल्स थे उनको अमेरिका में बसाया था या ऑस्ट्रेलिया में बसाया था। तो आज भी क्रिमिनल्स की औलाद है तो क्रिमिनल्स ही है, वो दिखते भी हैं। बाकी अपने जो राजा महाराजा टाइप के लोग थे तो भाई गालियां किस बात की यार, बड़े यूं जेंटल तरीके से बात क्या करते थे, इसलिए बोलते इसको थे जेंटलमैन गेम। बाद में ऑस्ट्रेलिया वालों ने निकालनी शुरू की और फिर भारतीय क्रिकेट में जब से गांव वाले आने शुरू हुए तो उन्होंने कहा रुक रहा है कैसा ऑस्ट्रेलिया वाले गाले निकालेंगे तो तुम क्या करोगे, अपने भी सामने निकालेंगे, तो तुम तो हिंदी में निकालोगे। कहा साहब गाली ऐसी चीज होती है जो कोई भाषा में निकाल दिया समझ में पक्की आती है कुछ ना कुछ तो किया है भाई साहब, हम बोला तो है कुछ ना कुछ, तो वो बात है। हरभजन सिंह ने, ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर था वो एंड्रू, तो उसने कहा था कि मेरे को इसने मंकी कहा है, उन्होंने कहा बंदर मंकी कह दिया होगा। हरभजन ने कहा कि मैंने जो कहा था मेनू की मुझे क्या तो कुछ ही कहे, वो गया यार इसने मेनू की नहीं कहा था, इसने कहा था मंकी। और गांगुली का बाद में एक स्टेटमेंट है, गांगुली कहता है कि ना तो मंकी कहा था ना मेनू की, मां से संबंधित कुछ दूसरा ही कहा था उसको बेचारे को पल्ले ही नहीं पड़ा था किसी का। और पंजाबी आदमी था, दो चार गालियां यूं निकाल देता चलता चलता, तो अपने इधर कोई प्रभाव पड़ा नहीं था ज्यादा, तो मेयो कॉलेज वाला। अच्छा, फिर क्रांति का और क्या प्रभाव है? क्रांति में जनता शामिल हुई, जनता शामिल हुई तो इससे एक बात पक्की पक्की तय हुई कि जनता अंग्रेजों के शासन की समर्थक तो भाई कम ही हुई हो, भाई डर के मारे ज्यादा लोग नहीं गए, पर कुछ लोग तो हुए थे शामिल। हम पढ़ते भरतपुर में गुर्जर और मेव शामिल हो गए थे, है ना। हम पढ़ते कोटा के अंदर तो जनता पूरी कब्जा करके बैठ गई थी, तो जनता शामिल तो हुई है, इसका मतलब अंग्रेजों की समर्थक तो नहीं। क्रांति का ना 57 की क्रांति के बारे में एक चीज कही जाती है कि 57 की क्रांति जब हुई थी ना तब तो उसका रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि क्रांति का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का राज खत्म करना, लेकिन अंग्रेजों का राज हमारे देश से खत्म नहीं। लेकिन क्रांति जब खत्म हो गई ना उसके बाद लोग मोटिवेट बहुत हुए थे और लोगों को लगा था कि अरे यार थोड़े से चूक गए, थोड़ा सा और जोर लगाते तो हम क्लियर कर जाते इसको। इसलिए क्रांति के होने के 100 साल के अंदर अंदर भारत आजाद हो गया। तो क्रांति के बारे में एक स्टेटमेंट है कि जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। क्या स्टेटमेंट है? कि हाथी जिंदा होता है तो कोई काम का नहीं होता। क्या कर सकते हो आप हाथी का? ज्यादा ज्यादा सामान ढोलो इधर से उधर, और तो कोई हाथी काम में आता नहीं है। अब सामान ढोने में हो सकता है पूरी जिंदगी में अपने मालिक को 1 लाख रुपए कमा के दे, पर उससे ज्यादा खा जाता है वो, खाता ज्यादा है और कमाता कम। पर मरते ही केवल दांत बेचोगे तो 1.25 लाख का है। तो हाथी जिंदा काम का नहीं है, हाथी मरा हुआ। तो क्रांति हुई तब काम की नहीं थी, खत्म होने के बाद में ज्यादा काम की थी, क्योंकि बाद में उसने लोगों को एक 57 की क्रांति की अच्छी बात यह रही कि अपने जब राजा महाराजा पढ़ने के लिए बाहर गए तो उनपे बाकी असर तो आए नहीं आए, पर उनका दिमाग तो विकसित हुआ, है ना। नई चीजें पता चली। आदमी कहीं भी जाता है ना तो 4 नई बातें सीख के आता है। मैं कहूं कि आप ये कि आरएस की तैयारी गांव बैठ के कर लो, ये कि आरएस की तैयारी अपने तहसील पे कर लो, ये कि आरएस की तैयारी आप जिले में कर लो, ये कि आरएस की तैयारी आप जयपुर कर लो, फर्क रहेगा। आप जब यहां आके पढ़ते हैं ना तो अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं। आप जितने बड़े शहर के अंदर जाएंगे उतनी ज्यादा बातें सीखेंगे, उतना ही आपका वो जो व्यक्तित्व विकास होता है उसमें फर्क पड़ेगा हमेशा। तो जब अपने राजा महाराजा बाहर गए तो उनको कम से कम ये तो पता चला कि यार बाहर की दुनिया कितनी बदली हुई है। उनको समझ में आया कि यार यहाँ पे तो स्कूल है, अपने जो स्कूलों वाला सिस्टम में डेवलप ही नहीं हो पाता ढंग से। उनको ये भी पता चला लड़कियां भी पढ़ती है और उनके लिए अलग से स्कूल होते हैं। तो अपने राजा महाराजा ने खूब सारे स्कूल खोले। इसलिए आप नोटिस कीजिए उस समय अपने राजाओं के जो भी हेडक्वार्टर है, जैसे बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, इन सब में स्कूल और कॉलेज अंग्रेजों के टाइम में खुल गए। अपनी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी? राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये भी आजादी से पहले की। दोनों चीजें, हेल्थ में और इसमें आपके एजुकेशन में दोनों। राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा? राजा के टाइम का है सबसे बड़ा हॉस्पिटल। सबसे इवन महिलाओं के लिए अलग से हॉस्पिटल खुला, जनाना। नाम ही देख लो उसका, जनाना हॉस्पिटल ही है। कि बाहर गए तब अपने वालों को समझ में आया कि सब महिलाओं के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, वरना आपने तो ये था कि डिलीवरी में महिलाएं मर जाती थी। मैं तो कहता हूं आप तो 1970-80 तक की सारी फिल्में देख लीजिए भारत की, सब फिल्मों में कॉमन डायलॉग है, या तो मां बच सकती है या बच्चा बच सकता है। दोनों तो नहीं बचेंगे, एक तो मरेगा। अब तय कर लो मारना किसको है, मारेंगे तो सही है। यही था ज्यादातर फिल्म। आजकल फिल्मों में डायलॉग नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल फैसिलिटी क्या थी? कम थी। पर वो जितनी भी थी वो अंग्रेजों के टाइम में विकसित होने लग गई थी। उसका कारण यह था कि राजा महाराजा पढ़ने के लिए बाहर गए, अंग्रेजों के कांटेक्ट में, तो थोड़ी बातें सीखे, तो फिर उन्होंने विकास भी किया। लिखो।
अच्छा सुन लो, पूरी लाइन सुन लो ना। अब होता क्या है, जब एजुकेशन आई, स्कूल खुलवाने शुरू कर दी, कॉलेज खुलवाने शुरू कर दी, एजुकेशन है, एजुकेशन आई तो नौकरियां लगने लग गए। पहले नौकरी वाला तो फील्ड ही नहीं था। पहले दो ही थे, या तो कर लो खेती, या किसी उद्योग में फैक्ट्री में जाके काम कर लो, या व्यापार कर लो, यही होता था। लेकिन अब नौकरियां लगने लग गए लोग, कोई छोटी मोटी नौकरियां आने लग गई थी, क्योंकि लिखा पढ़ी आने लगी। अंग्रेज ने कहना शुरू किया सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, साहब ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो। पहले आपने तो था कोर्ट की कार्रवाई है, तो कोर्ट की कार्रवाई बस ठीक है मौखिक रूप से हो गई, पर अब वो लिखवाते। अब लिखवाने के लिए आपको कर्मचारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए तो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होंगे तो एक नौकरी वाला ग्रुप बन गया। और नौकरी वाला जो ग्रुप होता है ना, वो हमेशा होता है मध्यम वर्ग। क्या होता है ना, किसी भी सोसाइटी में 3 क्लास होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। वो है जो मजदूरी पर जीवन यापन करती है। अपर क्लास वो है जिनके पास अथाह पैसा है, व्यापार से या किसी भी दूसरे साधन से। मध्यम वर्ग हमेशा नौकरी वाला ही होता है, ज्यादातर जो होगा सब मध्यम वर्ग है। जो भी नौकरी वाला सेक्टर है वो कौन सा है, पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर है, वो पूरा पूरा कैसा है, मध्यम। समाज में कोई भी चेंज जो आता है ना, सोसाइटी का कोई भी चेंज, वो हमेशा कौन लेके आता है, कारण कि लोअर जो क्लास है सबसे, उसको तो इतनी फुर्सत कहां पड़ी है कि वो सोचे कि समाज में क्या चेंज लेने हैं। वो तो ये सोचता है रात को तो खा लिया, कल तब मिलेगा जब कमा के लाऊंगा, कल नहीं कमाऊंगा तो कल वाले का जुगाड़, या 5 दिन का जुगाड़ है, 7वें दिन खत्म हो जाएगा, यही है। और अपर क्लास है, उसके पास इतना है कि उसको वैसे भी नहीं सोचना समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बीच वाला जो है ना, वो क्या है, ऊपर जाने का प्रयास करता है। जो ऊपर जाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा और होता है, तो उसके दिमाग में थोड़ आते हैं। फिर वो सोचता है ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये सही है तो इसको और बढ़ावा दूं, ये गलत है इसको चेंज करूं। इसलिए आज दिन तक दुनिया की सारी क्रांतियां मध्यम वर्ग ने की है। आज दिन तक दुनिया के सारे आविष्कार, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, वो सारे सारे किसने किए, मध्यम वर्ग ने किए। दुनिया के सारे आंदोलन यदि किसी ने चलाए तो किसने चलाए, और तभी सफल हुए। 57 की क्रांति भारत में अपर क्लास ने चलाई। 57 की क्रांति के सारे हीरो कौन है, अपर क्लास। बहादुर शाह जफर बादशाह है भाई, नाना साहब पेशवा है आपके, झांसी की रानी रानी है, इसलिए वो सारे के सारे अपर क्लास के लोग हैं। 57 क्रांति फेल है ना, असफल रही है 57 क्रांति, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं। 57 की क्रांति के बाद का जो नेशनल मूवमेंट है, उसमें एक भी राजा महाराजा नहीं है, उसमें सारे मिडिल क्लास के लोग हैं। क्या गांधी जी कहीं के राजा थे, क्या नेहरू जी कहीं के राजा थे, क्या ये एकदम गरीब से थे। इनमें एक बात कॉमन है, ये सारे पढ़े लिखे, सारे पढ़ लिख के आए हुए, एकदम एक मिडिल क्लास या थोड़ा तो अपर मिडिल क्लास के लोग थे। इसलिए इन सब ने नए तरीके अपनाए, यार ये तरीका बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। अपने भी यहां पर ये हुआ कि अपने जब राजा महाराजा पढ़ के स्कूल खोले, या अंग्रेजों ने जब यहाँ पे स्कूल खोले, उसे सोसाइटी में शिक्षा आई, शिक्षा आई तो कौन सा वर्ग आया। और पूरा आगे का जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, वो किसने लीड किया है। हम आगे नेताओं का नाम पढ़ेंगे, जय नारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक। क्या ये राजा है क्या कहीं के, क्या कहीं के सामंत है, नहीं। जब 57 की क्रांति में सारे के सारे सामंत दिखाई दे रहे हैं अपने, राजा अंग्रेजों के साथ है, पर सामंत तो लड़ रहे हैं ना अपने। पर 57 की क्रांति के बाद ऐसा कुछ भी दिखाई देता है नहीं। ये लिखो।